युवा प्रेरणा में आपका स्वागत है। कलीसिया प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को संत पिता कॉर्नेलियस और बिशप संत सिप्रियन के पर्व का उत्सव मनाती है। ये दोनों संत तीसरी शताब्दी में जीवित थे, जब रोमी साम्राज्य में ईसाइयों पर कठोर उत्पीड़न हो रहा था। उनका जीवन और गवाही आज भी कलीसिया को प्रेरणा प्रदान करती है। संत कॉर्नेलियस को सन 251 में कठिन परिस्थितियों के बीच संत पिता चुना गया। उस समय कलीसिया में विभाजन और सम्राट डेसियस द्वारा अत्याचार हो रहा था। एक बड़ा प्रश्न यह था कि उन ईसाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जिन्होंने भयवश अपने विश्वास का त्याग कर दिया। कॉर्नेलियस ने महान प्रेरित बुद्धि और करुणा दिखाते हुए यह सिखाया कि यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो उसे पुनः कलीसिया में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी इस दयालु शिक्षा ने ईसाई समुदाय की एकता को बनाए रखने में मदद की। अंततः कॉर्नेलियस को निर्वासन झेलना पड़ा और वहीं उनकी मृत्यु हुई। वे साहस और करुणा के लिए याद किए जाते हैं। संत सिप्रियन उत्तरी अफ्रीका के कार्थेज नगर के बिशप थे और कॉर्नेलियस के करीबी सहयोगी थे। वे मूल रूप से ईसाई धर्म के परिवर्तित विश्वासी थे और अपने वाक्पटुता, नेतृत्व तथा कलीसिया की एकता के प्रति गहरे प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कॉर्नेलियस की क्षमा और मेलमिलाप की शिक्षा का दृढ़ समर्थन किया। प्लेग और उत्पीड़न के कठिन समय में उन्होंने अपने विश्वासियों का साहसपूर्वक मार्गदर्शन किया। उन्होंने कलीसिया को मसीह का शरीर बताया, जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ है। सन 258 में सम्राट वलेरियन के उत्पीड़न के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्होंने शहादत प्राप्त की। कॉर्नेलियस और संत सिप्रियन का योगदान कलीसिया के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखाया कि कलीसिया हमेशा दया और चंगाई का घर बनी रहे। आज संत कॉर्नेलियस और संत सिप्रियन हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम चुनौतियों में भी विश्वास योग्य बने रहें, गिरे हुओं के प्रति करुणा दिखाएं और अपने परिवार, समाज और कलीसिया में एकता के लिए कार्य करें। युवा प्रेरणा से जुड़ने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद।